तो सारी जितनी लेफ्ट साइड की बीमारियां हैं, जितनी है साइकोसोमैटिक जिसे कहते हैं, जिसका कोई क्योर नहीं है, वो सब महालक्ष्मी की कृपा से ही ठीक हो सकता। इसलिए महालक्ष्मी का ही मंत्र कहना पड़ेगा। और महालक्ष्मी को जब तक आप प्रकटित नहीं करिएगा, ये बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। और इतनी गर्मी इन लोगों से निकलती है कि समझ में नहीं आता। लंदन में जबकि सब लोग हीटर लगाते हैं, आप एक कैंसर पेशेंट को ले आइए और उसकी कुंडलिनी जागरूक कर दीजिए, हीटर का खर्चा गया। इतनी गर्मी जिसकी कोई हद, इधर गर्मी निकलती है, उधर वो रोते रहते हैं हर समय, क्योंकि इसके साथ रोना चलता है। तो महालक्ष्मी के दर्शन हो तो रोना रुके, तो सरस्वती के दर्शन तो दूर ही रहे, ये तो महाकाली के ही दर्शन है। अब उनको देख के रोना ही आता, इनसे कहे क्या। सूक्ष्म रूप से आप देखिए कि महालक्ष्मी का जो स्वरूप है अति रौद्रा, देवी के इसमें कहते हैं अति रौद्रा अति सौम्या, पर महालक्ष्मी अति रौद्र, रुद्र स्वरूप। और वो रुद्र बहुत जरूरी, नहीं तो ये नेगेटिविटी भागने वाली नहीं, ये सिर्फ रुद्र स्वरूप से ही भाग। एकादश रुद्र में जो 11 रुद्र है, वो 11 ही रुद्र में महाकाली की ही शक्ति विराजमान, और वो हमारे मेधा पर यहाँ 11 चक्रों में समाई। अगर किसी आदमी का एकादश पकड़ गया तो सोच लीजिए कि उसको तो कैंसर या कोई न कोई लेफ्ट साइडेड भयंकर इनक्यूरेबल डिजीज हो गया। सहयोग का साइंस जो है वो पूरी तरह से उत्तम है, उसमें कोई आप दोष नहीं निकाल सकते। अब लोग आए कैंसर लेकर, स्क्लेरोसिस, फलाना ठिकाना 50, एड्स, अब कहने लगे कि माँ हम तो कभी किसी गुरु के पास गए नहीं। अरे भाई गुरु के पास नहीं गए, तुम्हारी माँ गई हो गई, तुम्हारे बाप गए नहीं, वो भी नहीं हो। फिर हाँ, रजनीश की किताबें पढ़ी थी, अच्छा, और सत्य साई बाबा का फोटो हमारे घर में, और एक दो जोड़ लो। मैंने कहा और 2-4 और बीमारी आ जाएंगी, फिर आना। वहां जाएंगे, बीमारियां पकड़ेंगे और यहाँ आएंगे। तो उनमें उन पर तो रुद्र स्वरूप देवी का दिखना चाहिए ना। क्या भूतों से कहा जाए आओ बेटे बैठ, अच्छा तू खाना खाओ या पानी। मेरे बहुत लोग पूछते हैं कि माँ देवी का रुद्र स्वरूप कैसे हो सकता, अगर वो माँ है तो माँ का स्वरूप रुद्र कैसे हो सकता। तो नहीं, बच्चों को ठीक करने के लिए रुद्र स्वरूप धारण भी करना। सौम्य स्वरूप ये बच्चों की लियाकत पे ही जाना जा सकता है, पर कभी कभी उन पे रुद्र स्वरूप बहुत, उसके सिवा वो ठीक ही नहीं हो सकता। किंतु रुद्र स्वरूप में किसी को हानि नहीं पहुंचाती, ये विशेष बात है। जैसे कि पहले महाकाली ने इसको मारा, उसको मारा, इसकी जीभ खींची, ये क्या, ऐसा कुछ नहीं। आज का जो महाकाली का स्वरूप है वो है रुद्र। इसकी कोई जरूरत ही नहीं सब करने की, मनुष्य ऐसे ही घबरा करके ठीक हो जाता है, उस स्वरूप को देखते ही वो ठीक हो जाता है।
और जब वो उस स्वरूप को देखता है तो अपने आप उसकी बीमारियां ठीक हो जाती, क्योंकि उसके अंदर जो नेगेटिव चीज है वो भाग जाती। तो किसी की गर्दन काटने की या जीभ काटने की या आंख निकालने की कोई जरूरत नहीं। महाकाली का स्वरूप अगर कलयुग में ना इस्तेमाल किया जाए तो सहयोग का कार्य ही नहीं हो सकता, क्योंकि इन नेगेटिव फोर्सेस के कारण सारे चक्र पकड़ जाते हैं और चक्र ठीक किए बगैर कुंडलिनी चढ़ेगी नहीं। इसलिए महाकाली का स्वरूप बहुत वंदनीय और सराहनीय, जो कि किसी को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती, सिर्फ उसके स्वरूप से ही जो बुरी बातें हैं वो भाग जाती हैं। अब मियाँ बीवी के झगड़े ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल, क्योंकि बीवियां पड़ गई और मियाँ चाहते हैं कि बीवी बिल्कुल देहाती हो। अब वो देहाती तो है नहीं, तो उसको देहाती कैसे बनाएंगे? एक बार शहरी हो गए तो शहरी हो गए, चाहे आप लहंगा पहन लीजिए और चाहे आप पैंट पहन लीजिए, दिमाग तो शहरी हो गए। अब जब शहरी दिमाग हो गए तो उसके बाद जो स्त्रीत्व था वो तो कम हो ही जाता है, पुरुषत्व ज्यादा आ जाता है, स्त्रीत्व कम आ जाता है। और स्त्री का जो सबसे बड़ा गुण है शालीनता, वही खत्म हो जाता है। वो शालीनता जो स्त्री का स्वरूप है, उसको रणांगण में जाने की जरूरत नहीं। पद्मिनी ने अपने को 3000 औरतों के साथ चित्तौड़गढ़ के किले पर ही जला लिया था। वो कोई तलवार लेकर बाहर नहीं गई, पर जब जरूरत पड़ी तो झांसी की रानी हाथ में तलवार लेकर खड़ी हुई। तब मुझे याद है अंग्रेज ने कहा था कि हमारी तो विजय है, लेकिन गौरव तो झांसी की रानी का। अपने देश में अनेक तरह की उज्जवल चरित्र वाली औरतें हो, पतिपरायण, स्त्री धर्म में अत्यंत उच्च ऐसी औरतें हो गई हैं जिन्होंने अपने सूझबूझ से अपना घर संभाला। जब गांधी जी ने ललकारा तो औरतों ने अपनी चूड़ियां सब जेवर में उतार दिए। राणा प्रताप का ही किस्सा है कि राणा प्रताप ने देखा कि उसकी लड़की की घास की बनाई हुई रोटी तक एक गिलार उठा के ले गया, तो उनके मन में शंका हो, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? अपने अहंकार के लिए मैं अकबर को शरण क्यों नहीं जाता? तो वो चिट्ठी लिखने बैठे अकबर। उस वक्त क्षत्राणी उनकी पत्नी की शक्ति जागृत हुई, हाथ में भाला लेकर उसने अपने लड़की पे लगा और कहा कि मैं तुझी को मार डालूं, जिससे ये जो कमजोरी इनके अंदर आई है ना। तब राणा प्रताप की आंख खुली। हमारे यहाँ औरतों ने अगर सोचना ही है तो पिछली बात सोचें कि रणांगण में अपने पतियों को टीका लगा करके लड़ने भेजा था। इन अंग्रेजों से कौन लड़े? आदमी लड़ने को कहने को है, पर शक्ति औरतों की थी।
क्योंकि आजकल औरतें भी अशक्त हो गई, आदमी भी निशक्त हो गए। ये शक्ति जो है ये स्त्री की शालीनता से, और जब तक ये शालीनता स्त्री कार्यान्वित नहीं होती तो गृहलक्ष्मी की शक्ति उसके अंदर प्रकटित नहीं होती। लेकिन चतुर होना चाहिए, गृहलक्ष्मी को चतुर होना चाहिए और दूसरे उसमें सूझबूझ होनी चाहिए। सो ये कहे कि जब महाकाली शक्ति अत्यंत शांत हो जाती है तो वो गृहलक्ष्मी हो जाती है। महाकाली शक्ति तो हम फातिमा बी को मानते हैं कि वो गृहलक्ष्मी का सिंहासन को शोभित करती है। महाकाली की इस शक्ति से स्त्री अपने बच्चे को ठीक रास्ते पर रखती है, अपने चरित्र को उज्ज्वल रखती है। और हम लोग इस चीज के साक्षी हैं कि एक पतिव्रता स्त्री के पातिव्रत्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसकी अपनी शक्ति है। ये महाकाली की शक्ति, जो लोग डरते हैं एक पतिव्रता स्त्री, और पतियों को भी जान लेना चाहिए कि उनके अंदर जो कार्य शक्ति है वो भी स्त्री से ही आती है। और अगर वो शक्ति स्त्री से आती है तो स्त्री में पहली चीज शालीनता है या नहीं। अगर स्त्री जबरदस्त है, इधर बैठ उधर बैठ, ये चल वो कर, जो ऐसे उंगली दिखाना शुरू कर दी तो कर चुप, पति को अधिकार। लेकिन शालीनता से आप जीत सकते हैं, इसमें चतुरता चाहिए। और ये शालीनता के लिए कोई किसको मार पीट चिल्लाना चीखना नहीं चाहिए। एक तो शालीन स्त्री में हास्य रस बहुत प्रस्फुटित होना चाहिए। किस चीज को वो हंसी में डाल दे और हंस करके हजारों प्रश्न वो ठीक कर सकते। ये जो बारीकी होती है, इसको समझने के लिए मैंने अभी किसी कहा था कि आप शरद चंद्र पढ़िए, उसमें सबकी नोक झोंक औरतें कैसे संभाले, ये होशियारी की बात है। हम लोगों को पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत है और इस गंदे इकोनॉमिक्स में तो जाने की बिल्कुल जरूरत है। लेकिन समाज की सारी धुरी, समाज का सारा कार्य स्त्री पर निर्भर है। जो स्त्री अपने बच्चों को अच्छा बनाती है, अपने घर को अच्छा बनाती है, अपने पति को स्वास्थ्य देती है, वो स्त्री एक बहुत बलिष्ठ समाज बनाती है। और कल मैंने कहा भी कि हमारे हिंदुस्तान की औरतों की वजह से ही आज हमारा समाज ठीक है। पर स्त्री का स्वभाव शालीन होना चाहिए और उसकी शक्ति भी शालीनता में, उद्दामता में नहीं। उसको दंड ठोकने की जरूरत नहीं, बिल्कुल। उसकी जो शालीनता है, उस शक्ति पर वो सारे दुनिया को जीत सकते हैं। उसकी चाल ढाल, उसका ढंग एक देवी स्वरूप में। सो महाकाली शक्ति तो अनेक चीजों पे बैठती है
उसके अपने अपने वाहन हैं। लेकिन वो जब हाथी पर बैठती है तो उसे ललिता गौरी कहते हैं। कला, हाव भाव उसके सब बहुत इज्जतदार, सुंदर होता है। जरूरी नहीं कि आप घूंघट, जरूरी नहीं कि आप सर ढकें, लेकिन आंखों में शालीनता हो। शालीन बहुत बड़ा शब्द, इसमें बहुत सी चीजें समाई हैं। क्योंकि जो रुद्र स्वरूपा है, उस रुद्र स्वरूपा को अगर सौम्य स्वरूप होना है, इसीलिए कहा है कि आप घूंघट ले लो, सर ढक लो, बुर्का ले लो, क्योंकि आप महाकाली, जो आपको देख ले वही भस्म हो जाए, जो बुरी निगाह से आपको देखे वही खत्म हो जाए। आपके संरक्षण के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए नहीं, लेकिन वो दूसरे के जो आपके ऊपर बुरी निगाह डाले वो भस्म हो जाए, वो नष्ट हो जाए। ऐसी ये महाकाली की महान शक्ति है। दिखने में तो बहुत ही सोज्वल, बहुत शालीन, अंदर से उसकी शक्ति जो है वो अंदर से कार्यान्वित होती है। तो महाकाली को लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी रुद्र शक्ति है माँ, किंतु इसकी शालीनता देखने पे आश्चर्य होता है कि क्या ये महामाया है। देखो कि है तो महाकाली और इतनी शालीन, जैसे नववधू जैसे, वाह वाह क्या कहते इसका। ऐसी शर्माएगी, ऐसे मीठी बोल बोलेगी जैसे फूल जड़ रहे, ऐसे प्यार करेगी कि विश्वास नहीं। लेकिन ये महाकाली की शक्ति, जिसने पा लिया उसको कोई ना भूत छू सकता। भूत उसको क्या छुएगा, वही भूत को पकड़ेगा। अपने आए तो चारा से, और जो स्त्री ऐसी हो उसके एक नजर से वो लोगों को भस्म कर सकते। अब दूसरी शक्ति महासरस्वती की, जिससे कि हमें बुद्धि में अनेक तरह की कलात्मक और अनेक तरह के विचारक प्रकाश आत्मा